today's topic is parts of speech after completing the topic of subject and predicate and vowels and consonants, all these things. Parts of speech में आपका क्या है? Words. What is parts of speech? Word. There are so many words in this world. So many words. Like my name, your name, intelligent, smart, fast, foolish, table, Mumbai, love. Can you please tell me what is the parts of speech of that particular word intelligent? What is the parts of speech of the word smart, fast, foolish, love, Mumbai, table? Can you tell me? आप मुझे बता सकते हैं? So this is the topic. यही आज का टॉपिक है कि आप कैसे पता लगा पाएंगे कि इस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, यानी ये वर्ड असल में है क्या, इसका क्या क्या ये रखता है, एक इसका क्या एग्जिस्टेंस है इस पूरे वर्ल्ड में कि ये वर्ड ये है. अगर आपने नोटिस किया होगा ना, गूगल पे आप कोई भी वर्ड सर्च करेंगे ना, तो छोटा सा कुछ ना कुछ साइड में बना हुआ आता है. नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, आपका ये एक ये वाले टाइप का प्रोनाउन है, ये वाले टाइप की वर्ब है, ये वाले टाइप का नाउन है ना. तो ये सब चीजें होती है. तो इसी तरीके से हम पता लगा पाएंगे व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. अब नाउ यू आर और थिंकिंग दैट मैम यूजिंग इंग्लिश टू टीच अस, है ना. आई एम यूजिंग, बट वाई आई एम डूइंग दैट? बिकॉज यू विल ऑब्जर्व द स्पीकिंग स्टाइल. हाँ, अभी मतलब थोड़ा थोड़ा है, लेकिन आगे हम बहुत ज्यादा करेंगे. बस अभी आप थोड़ा थोड़ा देखो कि हाँ, हम ऐसे यूज कर सकते हैं. एक दिन में कोई बहुत बड़ा इंग्लिश मैन नहीं बन जाएगा. अगर उसको बनना है ना, तो उसको अमेरिका में पैदा होना पड़ेगा या ब्रिटिश में पैदा होना पड़ेगा, जिससे उसका अफ्लुएंट बन जाए. क्योंकि भाई हम सीख रहे हैं, है ना. और उसमें क्या होता है कि एक लैंग्वेज को सीखने में बहुत टाइम लगता है. आप ये देखें, हम कितने साल के हो चुके हैं, हमें हिंदी भी बहुत अच्छे से नहीं आती है. तो धीरे धीरे ही होगा ना सब कुछ, एकदम से तो महान नहीं बन सकते. सो बस आप जब मैं बोलूँ तो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लेना कि हाँ, इस तरीके से इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करना है और इतनी उसमें बोलना है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, द फर्स्ट थिंग इज नाउन. ओके, नाउन, very 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 common topic. Noun, you all know this word from first standard of your age. नाउन, अब आपके दिमाग में वो बचपन वाली नाउन की डेफिनेशन आ गई होगी. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना. राम, मोहन, गोवा, मुंबई, दिल्ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना. ये सब चीजें आ गई होंगी ना आपके माइंड में. तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. यस, बिल्कुल राइट डेफिनेशन है. बट उसमें एक और चीज ऐड कर लीजिए, आइडिया. कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. जैसे कि अम, आप जैसे कि होता है ना, मतलब जो भी इस दुनिया में कुछ चीज है ना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो नाउन है. आप ये देखे, वो कूड़ा हो सकता है, वो कोई बंदा हो सकता है, वो कोई जगह का नाम हो सकता है, वो कोई पड़ी हुई फेंकी हुई चीज हो सकती है, वो आपकी एक बहुत सजाई हुई ट्रॉफी हो सकती है, वो किसी ग्रुप के नाम को हम कह सकते हैं. तो जो ये वर्ड है ना, वो नाउन से बना हुआ है. द वर्ड इज मेड ऑफ नाउन. पूरा वर्ल्ड जो है वो नाउन से ही बना हुआ है. और छोटे छोटे नाउन यहाँ टंगे रहते हैं. टंगाने की चीज को नाउन कह सकते हैं, छूने की, चिपकने की चीज को नाउन कह सकते हैं. तो हर चीज आपकी नाउन होती है. लेकिन नाउन से हटके भी बहुत दुनिया में चीजें हैं. तो नाउन आपका वही किसी जगह के नाम को, वही किसी के नाम को, किसी थिंग, जैसे कि टेबल आपकी होती है, कोई काउंटेबल, नॉन काउंटेबल में जैसे मिल्क है, ऑयल है, आपका मीट है, ये सब चीजें क्या होती है, आपकी नाउन होती है. ओके, सो देर आर
5 types of noun. We will talk about the types of noun, then you will understand the real meaning of noun. Okay, the first part is proper noun. Proper noun. Okay, first part is proper noun. Second part is, what is second part is? Second part is common noun. Okay, third part is collective noun. Third part is collective noun. Fourth part is material noun. Material noun, then abstract noun. This is most common topic. Most common topic. प्रॉपर नाउन आपका, देखो, इन प्रॉपर नाउन वी विल टॉक अबाउट द पर्टिकुलर थिंग. ये ना डेफिनेशन आप लिख भी सकते हो, इतनी सिंपल है, क्योंकि आपको किसी को बतानी है. आपको किसी को बतानी है जो भी आपसे पूछ रहा है. ये नहीं है कि उसको रट के कॉपी में देख के जब हम उसको बताएंगे. प्रॉपर नाउन इज अबाउट पर्टिकुलर थिंग्स, है ना. इन प्रॉपर नाउन वी टॉक्स अबाउट पर्टिकुलर थिंग्स, और पर्टिकुलर का मतलब होता है किसी एक चीज को, है ना. कॉमन नाउन वी विल टॉक, यहाँ पे इंडिविजुअल होता है, यहाँ पे कॉमन नाउन में आपका क्या होता है, इन कॉमन नाउन वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक थिंग. बेसिक थिंग एंड कॉमन थिंग which is common. In collective we will talk about the group. In material we will talk about which is made from any type of material. Any type of material means कि एक ऐसा वर्ड जो भी किसी चीज का बना हुआ होगा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका आइडिया होता है, आइडिया एंड फीलिंग्स, कुछ भी आइडिया कुछ भी फीलिंग, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. पर्टिकुलर में आपका क्या हो जाता है, पर्टिकुलर में आपका मेरा नाम हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा आपका. जैसे कि मैं कौन हूँ, सबिया हूँ, तो मैं क्या हूँ, प्रॉपर नाउन हूँ मैं, क्योंकि मैं सबिया हूँ अकेली, मेरे जैसा फिर कोई नहीं है. या तुम हो तो तुम्हारे जैसा कोई नहीं है. मुंबई है, मुंबई जैसा कोई नहीं है. तो दैट इज प्रॉपर नाउन. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉमन नाउन इज गर्ल. लड़की, जहां पे बात आ रही है गर्ल की, ये गर्ल जो वर्ड है ये है क्या, आप मुझे बताएं, तो आप क्या कहेंगे, दैट इज कॉमन नाउन. क्यों भाई, क्यों कहेंगे हम, क्योंकि लड़कियां तो बहुत सारी होती हैं, सब यही तो एक है, लड़कियां तो बहुत सारी है ना, तो ये कॉमन हो गया. जैसे कि बॉयज होते हैं, लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे राहुल भी आ गया. राहुल तो एक है ना, राहुल नाम बहुत सारे होंगे लेकिन बंदा तो एक है ना. मेरे जैसी कोई मिल जाएगी तो मैं नहीं मिलेगी, राहुल जैसा कोई मिल जाएगा तो मैं नहीं मिलेगा. तो हर इंसान की फितरत अपनी अलग होती है, वो चीज प्रॉपर नाउन होती है. मुंबई जैसा क्या तुम कोई दूसरा शहर खड़ा कर दोगे, नहीं कर पाओगे. कोई शहर नया, क्या तुम दुबई बना दोगे नया, नहीं बना पाओगे. कॉमन नाउन में भी आप यही है कि गर्ल हो गई पूरी दुनिया की गर्ल, पूरी दुनिया के बॉयज, पूरी दुनिया की सिटी, पूरी दुनिया की रिवर, ये सब किस में आती है, आपकी कॉमन में आती है. कलेक्टिव में क्या आता है, व्हेन वी से समथिंग टू अ ग्रुप, जब हम किसी ग्रुप को कुछ कहते हैं, वो कलेक्टिव नाउन में आता है. कैसे आता है वो कलेक्टिव नाउन में, वो कलेक्टिव नाउन में ऐसे आता है जैसे कि आपका कैबिनेट, आर्मी, है ना, कैबिनेट, आर्मी, बंच. जैसे कैबिनेट किसकी होती है, मिनिस्टर्स की होती है, बहुत सारे मिनिस्टर्स को बन करके क्या बनती है, कैबिनेट बनती है. आर्मी, बहुत सारे सोल्जर्स को मिलकर के आर्मी बनती है. बंच, बहुत सारी कीज को मिला के, बहुत सारे फ्लावर्स को मिला करके एक बंच तैयार होता है. तो उस ग्रुप ऑफ थिंग को क्या कहते हैं, हम एक वर्ड देते हैं बंच. वो बंच क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो गया. आप मुझे कहेंगे हर्ड, झुंड, किसी का भी हो सकता है. तो हर्ड मैंने एक शब्द बहुत सारे ग्रुप के लिए यूज कर लिया, तो वो चीज आपकी क्या हो जाती है, कलेक्टिव नाउन हो जाती है. मटेरियल, जो भी किसी चीज का बना हुआ होता है. आयरन है, मटेरियल है भाई, लोहा है. गोल्ड है, बना हुआ है किसी चीज का, नाउन है, मटेरियल नाउन है.
आपका टेबल है, वुडन टेबल है ना, और आपका प्लास्टिक टेबल है। तो ये सब चीजें जो बनी हुई होती है किसी चीज की, वो मटेरियल नाउन में आता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपकी फीलिंग्स आती है, जिनको हम, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, ये न्यू वर्ड है आपके लिए, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है दीज थिंग्स आर विच इज कैन नॉट बी टच बाय ह्यूमंस, जो टच नहीं की जा सकती है। जैसे कि आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या आप फ्रेंड को टच कर सकते हैं? कैन यू टच द फ्रेंडशिप? मित्रता को, कि मेरे में और उसमें कितनी दोस्ती है, उसको आप टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लव को आप टच कर सकते हैं? ऑनेस्टी को आप टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो दीज आर द थिंग विच इज रिलेटेड टू आवर फीलिंग्स, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये जो पूरा था वो नाउन था आपका। ओके, तो ये सिर्फ कॉमन चीज है कि हाँ, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं पे टीचिंग कराने जाओगे, आप कुछ भी कराने जाओगे छोटा बड़ा, तो ये चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रहेगी और आप कभी नहीं भूलोगे, और इनसे ही आगे जा करके तुम अपनी चीजों को सुधार पाओगे। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस जो मेरा सिखाया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच।